हेलो एवरीवन। आज के पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी डोमेन नेम और यूआरएल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर वेब सर्विसेज का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि स्पेशली हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल पर आपके केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, ईएमआरएस की जो प्रिपरेशन होती है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर साइंस शामिल है, उनसे रिलेटेड वीडियो जो है हम लोग इस चैनल पर डालते हैं। साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के वीडियो भी इस कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज जो हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है डिटेल में जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको वेब सर्विसेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल www को डिफाइन किया था। तो आज हम लोग जो है अपने दोनों और दो इंपॉर्टेंट चीजें यानी डोमेन नेम क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, साथ में यूआरएल क्या होता है वो हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए मैं आपको अपने इसकी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम होता क्या है? तो देखिए, डोमेन नेम को अगर हम लोग लें तो जिस तरीके से गली का हर गली में जितने भी घर होते हैं या जहां पर भी अपार्टमेंट होते हैं, इवन बंगला भी होता है, उनका अपना एक एड्रेस होता है। तो उसी तरीके से हम लोग इंटरनेट पर वर्क करते हैं, इंटरनेट पे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, न जाने कितनी सारी वेबसाइट को विजिट करना होता है। तो हर वेबसाइट का एक अपना नाम होता है, एड्रेस होता है। तो उसी को हम लोग जो है डोमेन नेम कहते हैं। एक्चुअली में ये जो एड्रेस होता है ना, ये आईपी एड्रेस के फॉर्म में होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर इसको ट्रांसलेट करके जो है उसे डोमेन नेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसा होता है जब मैं आपको डीएनएस के बारे में बताऊंगा तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो डोमेन नेम एक तरीके से जो भी वेबसाइट इंटरनेट पर अवेलेबल होती है उसका एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस है। तो जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो एड्रेस होता है वो आईपी फॉर्म के अंदर होता है, यानी हमारा इंटरनेट एड्रेस होता है। तो उस इंटरनेट एड्रेस से हम लोग जो डोमेन नेम में उसे कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग डीएनएस। तो डोमेन नेम इज अ ह्यूमन रीडेबल एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। अब जैसा कि मैंने बताया कि जनरली जो होता है हमारे पास जो नाम होता है, किसी भी नाम को याद करना बहुत आसान है। जैसे www.google.com, www.microsoft.com, www.meta.com, तो ये सारी जो है नाम को आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आसानी से हमारा ह्यूमन माइंड भी जो किसी भी पर्टिकुलर नाम को आसानी से याद रख सकता है। बट अगर यही नाम आपके आईपी एड्रेस में हो तो आप जान सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा उनको नाम को याद रखना। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं हम उसके ऊपर जो है डोमेन नेम को फिक्स कर देते हैं, और इसके लिए हमारा जो डीएनएस होता है वो पर्टिकुलर डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। जब भी हम लोग जो है हमारी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जो कि हमारे वेब ब्राउजर से सर्वर तक जाती है, वो डीएनएस काम करता है। ओके, अब बात आती है कि जो डोमेन नेम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है डोमेन नेम का, उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है डोमेन का लेबल, यानी जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम होता है, और एक होता है उसका टॉप लेवल डोमेन जिसे जनरल कैटेगरी रखते हैं। क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो हैं www.google.com से एग्जांपल लेते हैं। तो google.com एक डोमेन नेम है। तो जो स्टार्टिंग का जो गूगल है, जो कि एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो इसका डोमेन लेबल है, और जो डॉट कॉम है यानी डॉट कॉम मतलब कंपनी, तो वो जो है इसके टॉप लेवल डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोमेन नेम के और भी स्ट्रक्चर है, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जितने भी हमारे डोमेन नेम होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। पहला डोमेन लेबल होता है, जो कि पर्टिकुलर आप ऐसे मान सकते हैं जैसे भी हम लोग अपने ईमेल की आईडी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने ईमेल आईडी की बात करूं तो ईमेल आईडी के अंदर भी जो है हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है यूजर नेम, और एक होता है @gmail.com @rediffmail.com। तो इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट की यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका डोमेन लेबल और एक उसका .com .in, इस तरीके से जो उसका एक्सटेंशन है वो होता है। आइए अब हम लोग जो है अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी जो टॉप लेवल के डोमेन होते हैं कितने तरीके होते हैं। जैसा कि अभी मैंने .com के बारे में बताया था, तो ऐसा नहीं कि केवल .com ही हमारा टॉप लेवल का डोमेन होता है, इसके अलावा और भी होते हैं। तो जो कॉमन जो टॉप लेवल के जो लेवल होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है जेनरिक TLD, कंट्री कोड TLD, और एक और आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो कॉमन होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे जस्ट लाइक का .com .org .net। ओके, तो एक कॉमन टॉप लेवल डोमेन है। इसी तरीके से हम लोग जो हैं कंट्री के बेसिस पर भी अपने डोमेन को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल .in .uk .us .uk। ओके, तो जिस कंट्री की वो वेबसाइट है उस कंट्री के आधार पर भी हम लोग जो है डोमेन नेम को डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए यूके लगा है, कनाडा के लिए .ca है, इंडिया के लिए .in है, ऑस्ट्रेलिया के .au है, यूएसए के लिए यूएसए के लिए .us है। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग जो है स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से भी उनके डोमेन नेम को डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस के डोमेन होते हैं, जैसे .edu एजुकेशन के लिए, .mil मिलिट्री पर्पस के लिए। तो जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कॉलेजेस है, मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, उसके हिसाब से भी जो है हमारे टॉप लेवल के डोमेन नेम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब आगे बात आती है कि जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को लेना पड़ता है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमें उसका डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब वैसे वर्ल्ड लेवल में जो GoDaddy है, GoDaddy का नाम सभी ने सुना होगा। GoDaddy एक ऐसी कंपनी है जो कि डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो डोमेन नेम को लाने के लिए हमें किसी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसे हम लोग जो है रजिस्ट्रार कह सकते हैं। तो एक कंपनी की हेल्प से हम अपना डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और हर साल इसका हमें एक स्मॉल अमाउंट पे करना होता है, जिससे हमें उस पर्टिकुलर डोमेन नेम की ओनरशिप मिलती है। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एक कंपनी की हेल्प से अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा। देन हर ईयर 2 साल में, 3 साल में, जब आपका जैसा भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसके आधार पर जो है आपको अपनी कंपनी का जो डोमेन नेम है उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बात करी थी DNS की, यानी डोमेन नेम सिस्टम। तो जो वेबसाइट, जो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है ना, वो हमेशा हमारा जो होता है IP एड्रेस के फॉर्म में होता है। बट हम ह्यूमन बीइंग किसी भी IP एड्रेस को याद करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग जो है इसको एक ऐसा नाम देते हैं जिससे हम लोग याद कर सके। तो हमें उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को ह्यूमन रीडेबल डोमेन से IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है जब हम लोग अपनी किसी भी रिक्वेस्ट को अपने वेब ब्राउजर में डालते हैं। तो इसका काम जो है डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है। अब ये DNS कैसे काम करता है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, हम लोग आगे के किसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो DNS के लिए अलग से वीडियो जो है मैं आगे लेके आऊंगा। बट इसका डोमेन नेम का जो एक वीडियो है हमारी YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा। ओके, अब बात आती है कि जो डोमेन नेम होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये एक हिरारिकल लेवल का होता है, हिरारिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और ये हिरारिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसके नेम को हमें रिजॉल्व करना होता है।
अब बात आती है कि जिस तरीके से डोमेन नेम होता है उसी तरीके से सब डोमेन होता है। अब ये सब डोमेन जो होता है इसके लिए आपको अलग से परचेस नहीं करना होता, वो हम लोग जो है अपनी जो भी हम लोगों ने वेब सर्विसेज ले रखी है, वेब सर्वर ले रखा है, वहां के सी पैनल में जाकर जो है हम अपनी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर सब डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब डोमेन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है example.com, एक वेबसाइट है, उसमें एक पर्टिकुलर सब डोमेन काम कर रहा है ब्लॉग। तो ब्लॉग लेवल का जो सब डोमेन है वो आपकी वेबसाइट example.com पे काम कर रहा होगा। ओके, तो ये सारी बात थी हमारी डोमेन नेम को लेकर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूआरएल कहते हैं। अब ये जो यूआरएल का नाम हम लोगों ने लिया है ना, ये एक तरीके का आप इसे मान सकते हो कि ये भी जो है आपका एक डोमेन नेम का, मतलब डोमेन नेम एक बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों को डोमेन नेम और यूआरएल में दोनों को एक ही समझते हैं। जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं कि भाई डोमेन नेम ले लेना, यूआरएल क्या है, तो जनरली जब हम लोग बात करते हैं कॉमनली हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं, बट ये एक नहीं है, दोनों में बातें का कुछ काफी हद तक काफी अंतर है। क्या अंतर है वो हम लोग जो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जो यूआरएल होता है ना, पहले तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कहीं कहीं पर इसे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है एक आपका कंप्लीट वेब एड्रेस है, ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट वेब एड्रेस है जो कि पर्टिकुलर आपकी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है इंटरनेट पर। अब हो सकता है आपके पर्टिकुलर वेबसाइट में कोई इमेज है, कोई वेब पेज है, कोई वीडियो है, तो यूनिकली अगर मुझे उसे दूसरों से अलग करना है तो हर एक इमेज का, हर एक वेब पेज का या हर एक वीडियो का भी एक अपना यूआरएल होता है। अब इसके पार्ट क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है, वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो यूआरएल को भी हम लोग जो है जब यूआरएल की बात करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रोटोकॉल, यानी किस प्रोटोकॉल पर हमारा यूआरएल एक तरह से निर्भर है। फॉर एग्जांपल जनरली हम लोग दो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, एक बात करते हैं एचटीटीपी की, एक बात करते हैं एचटीटीपीएस की। अब हम लोग जनरली जितने भी प्रोटोकॉल देखते हैं, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर या वेब एड्रेस के ऊपर या जहां भी आप चीज देख रहे हैं इंटरनेट पर, उसके आगे जो है एचटीटीपीएस नाम का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम वही डोमेन नेम है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये बताता है कि किस पर हमारी जो रिसोर्सेज है वो सर्वर उसका होस्ट कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट होता है पोर्ट नंबर या पोर्ट नेम। ये ऑप्शनल होता है, हर एक के अंदर नहीं होता, बट जब जनरली आप कहीं कहीं पर रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड करोगे, ये हम लोग जो है पोर्ट नंबर को देख सकते हैं। खास तौर से ये हमें, अगर हमें पर्टिकुलर सर्वर के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से कनेक्ट होना है तब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है पाथ। ये जो है हमारी सर्वर में जो यूनिक कोई फाइल सिस्टम अवेलेबल है उसको लोकेट करने के लिए हम लोग जो है पाथ का यूज करते हैं। देन इसी के आगे होता है क्यूरिंग स्ट्रिंग, जो कि पर्टिकुलर किसी एक वेब पेज को शो करता है। और लास्ट इसमें आता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट ये बताता है कि आप इस समय किस पर्टिकुलर वेब पेज के किस सेक्शन को देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका एक यूआरएल है https://www.example.com 808/blog/article ID 10123 सेक्शन 2, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट एड्रेस है। अब भी जो आप जिस वेब पेज को देख रहे हैं, अब एक एक करके जो भी बात मैंने बताई कंपोनेंट में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहली बात करते हैं हम लोग प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल जो है हमारा वो HTTPS है, ठीक है। डोमेन नेम जो पहला पार्ट हो गया हमारा www.example.com, ये हमारा डोमेन नेम हो गया। पोर्ट नंबर 8080 है। पाथ blog/article, ये हमारे फाइल का पाथ है। हम जिस क्यूरी पे वर्क कर रहे हैं, क्यूरिंग स्ट्रिंग जो है ID 123, और जिस सेक्शन में अभी राइट नाउ हमें है सेक्शन 2। तो इस तरीके से जो है हम अपने पूरे के पूरे
यूआरएल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो अब आगे अगर आप देखें तो आगे हमारा जो है वो ये है कि जो हम लोगों ने अभी प्रोटोकॉल में डिफरेंस किया था कि भाई हमारा जो प्रोटोकॉल काम करता है वो दो होता है, एक तो होता है एचटीटीपी, एक होता है एचटीटीपीएस। तो राइट नाउ जो है पहले जो स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी तब हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करते थे, बट ये लेस सिक्योर होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है। धीरे धीरे हम लोगों की सारी वेबसाइट जो एचटीटीपीएस पर आने लगी हैं और ये जो है एक तरह की सिक्योरिटी होती है, इंक्रिप्शन होती है, जिसमें एसएसएल और टीएलएस से हम की हेल्प से हम लोग जो है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है यूआरएल का। तो देखिए इंपॉर्टेंस तो जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें वेबसाइट्स पर काम करना है, वेबसाइट पर अपनी किसी भी रिसोर्सेज को शेयर करना है, एक्सेस करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा जो यूआरएल है वो पूरा का पूरा हमें करता है। तो किसी भी वेब पेजेस को, किसी भी वेबसाइट को शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, वेब कंटेंट को शेयर करने के लिए, नेविगेट करने के लिए हमें यूआरएल की हेल्प लेनी पड़ती है। अब यूआरएल रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये काफी बार आपके सामने पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आए। तो देखिए यूआरएल रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई यूआरएल था पहले, अब उस यूआरएल ने काम करना बंद कर दिया, बट स्टिल जो है आपके सर्वर पे वो यूआरएल की जो मेमोरी के अंदर वो यूआरएल अवेलेबल है, क्योंकि आप उस वेब पेज के यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम लोग किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं ना या ब्लॉग लिखते हैं तो उसका यूआरएल फिक्स हो जाता है, बट अब वो यूआरएल जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि उस को हम लोग अगले पेज पर रीडायरेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पुरानी थी, उस पर आपने एचटीटीपी स्टेटस लगा रखा था, बट अब जो है आप उसे एचटीटीपीएस पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, तो ये रीडायरेक्ट के कुछ अपने कोड होते हैं, लाइक 301, 302, 400 इस तरीके से। तो वो जो है यूआरएल रीडायरेक्शन के काम आता है, यानी पर्टिकुलरली आप जो है अपने यूआरएल को किसी दूसरे पाथ पर भेजना चाहते हैं। अब बात आती है कि ये यूआरएल और डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो यूआरएल है ना वो बड़ा एड्रेस है, माने कुल मिलाकर आपके यूआरएल के अंदर आपका प्रोटोकॉल भी होगा, आपका डोमेन नेम भी होगा, पाथ भी होगा, आपका फाइल नेम भी होगा, आप किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे काम कर रहे ये भी होगा। पर जब हम लोग बात करते हैं अपने केवल डोमेन नेम की, वो केवल डोमेन नेम जो है स्पेसिफिकली जो है एक पर्टिकुलर यूआरएल के पार्ट को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, क्लियरली मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैसे हम लोगों ने ये आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल तक भेजिएगा। और इसके अलावा KVS, EMRS, NVS, DSSB के जो PGT TGT की जो जॉब निकलती हैं उसके लिए हम लोगों ने कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जो है हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वीडियो के लिए भी आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।